हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं हम और डेली लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि हम सोमवार से शनिवार लेकर आपके लिए आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। पहला प्रश्न है 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। तो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव या महोत्सव, तो महोत्सव या उत्सव एक ही बात है। तो युवा राष्ट्रीय युवा के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस। और अगर युवा सप्ताह की बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा सप्ताह की बात करते हैं, तो ये भी इसकी भी शुरुआत कब से होती है? 12 जनवरी से। तो 12 जनवरी से और 16 जनवरी कब? युवा राष्ट्रीय युवा सप्ताह। राष्ट्रीय युवा सप्ताह की अगर बात करते हैं तो ये कब? 12 से 16 जनवरी। कब? 12 से 16 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा सप्ताह हो गया 12 से 16 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब देखिएगा, युवा दिवस आपको पता होना चाहिए किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। देखिएगा, स्वामी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। अब देखिए, 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन भी कब किया जाएगा? 12 जनवरी। कब किया जाएगा? 12 जनवरी। होगा कहां पे? इसकी बात करते हैं। कहां पर होगा? कर्नाटक में। होगा कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में होगा। कर्नाटक। होगा कब? 12 जनवरी। 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी 2023 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन होगा। कहां पर होगा? कर्नाटक। अब देखिएगा, कर्नाटक में पूछ दिया जाए कि कर्नाटक में कहां पर होगा, तो इसके कर्नाटक में जुड़वां शहर हुबली और धारवाड़। कहां पर? हुबली और धारवाड़। इतना अंदर से नहीं पूछा जाएगा, कर्नाटक तक पूछा जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में कहां पर होगा? कर्नाटक में। होगा कब? 12 जनवरी को। उद्घाटन अगर पूछे, उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन तो उद्घाटन इसका करेंगे पीएम मोदी जी। कौन? मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। कब? 12 जनवरी को। आगे देखिए, आगे बात करते हैं 25वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। तो 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? पुदुचेरी। कहां पर? पुदुचेरी। तो 25 पुदुचेरी याद रखिएगा। 25 पुदुचेरी और 26वां कहां पर होगा? कर्नाटक। 25 पुदुचेरी। 25वां पुदुचेरी। इसके बाद देखिएगा, पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस की मेजबानी। पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में। आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत। मेजबानी कौन शहर कर रहा है? पणजी। कौन सा? पणजी। देखिएगा, पहली बार वर्ल्ड कप टेबल टेनिस की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। आयोजन कहां पर होगा? आयोजन पणजी। पणजी आपको पता होना चाहिए कहां? गोवा की राजधानी कहां पर है? पणजी। तो गोवा में आयोजन होगा। कब? भारत। कहां? भारत में गोवा में आयोजन होगा। गोवा की राजधानी पणजी में 2023 में। आगे देखिएगा, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में एक नया खेल शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? कल बताया था हमने, ट्रैक साइकिलिंग। किसको शामिल किया गया? ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया।
खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट। ये महिला टूर्नामेंट याद रखना इंपॉर्टेंट, महिला टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। किसमें? महिला टूर्नामेंट में। कौन सा खेल? ट्रैक साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। आगे देखिएगा, ओलंपिक खेलों का भारत में सीधा प्रसारण, मतलब इसको टीवी पर कौन दिखाएगा? सीधे सीधे समझिएगा, टीवी पर इसको कौन दिखाएगा? तो वायकॉम 18। कौन दिखाएगा? वायकॉम 18। ओलंपिक खेलों का भारत में सीधा प्रसारण कौन करेगा? वायकॉम 18। कौन करेगा? वायकॉम 18। आगे देखिएगा, इसी क्रम में दूसरा प्रश्न क्या है? एनडीआईएसी, एनडीआईएसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एनडीआईएसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? अब देखिए, एनडीआईएसी क्या है? तो एनडी से क्या है? नई दिल्ली, एनडी नई और डी से दिल्ली, ये याद रखिएगा। तो एनडीआईएसी नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षता केंद्र। क्या? नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षता केंद्र, एनडी से याद रखिएगा, नई दिल्ली। अब इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। किसके? एनडीआईएसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? हेमंत गुप्ता। क्या नाम है? हेमंत गुप्ता। देखिएगा, एनडीआईएसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? हेमंत गुप्ता। क्या नाम है? हेमंत गुप्ता। हेमंत गुप्ता हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। क्या? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं हेमंत गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, याद रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने 19 दिसंबर को नियुक्ति दी है। कब? 19 दिसंबर को किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है। तो केंद्र सरकार द्वारा हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है एनडीआईएसी के अध्यक्ष के रूप में। आगे देखिएगा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। क्या नाम है? दिनेश कुमार। क्या नाम है? दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला, याद रखिएगा, दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला या डी के शुक्ला, याद रखिएगा, दिनेश कुमार शुक्ला, डी के शुक्ला। किसको चुना गया है? डी के शुक्ला को, दिनेश कुमार शुक्ला को चुना गया है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष। अब देखिएगा, परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया, वियना में। कहां पर? वियना। तो दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, अब इनकी नियुक्ति हुई है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने? 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। आगे देखिएगा, राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। किसमें? राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसके सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। कौन? सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। अब उपाध्यक्ष पैनल में किसे शामिल किया गया है? पीटी ऊषा को। किसको? पीटी ऊषा को शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, RRR मतलब RRR ये फिल्म है। ये किसके द्वारा निर्देशित है? इसके निर्देशक कौन है? ये पता होना चाहिए, हमने कल बताया था, SS राजामौली। कौन है? SS राजामौली। इसका एक गाना है जो ऑस्कर 2023 के लिए, किसके लिए? ऑस्कर 2023 के लिए
नामित किया गया। किसको? इसके एक गाने को 2023 के ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया। उसमें 15 गानों को नामित किया गया है, जिसमें भारत की RRR फिल्म का एक गाना है। गाने का नाम क्या है? नातू नातू। क्या? नातू नातू या नाटू नाटू कहते हैं, नातू नातू। एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक, अब एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक कुछ दिन पहले बनाए गए थे। एनडीडीबी क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसके प्रबंध निदेशक बनाए गए। पढ़ाया था हमने कहाँ? गुजरात में इसका मुख्यालय है, आनंद में। कहाँ पर? गुजरात आनंद में इसका मुख्यालय है। और गुजरात के हैं अमित शाह। कौन? गुजरात के अमित शाह। अमित शाह से हमने याद कराया था मीनेश शाह। क्या नाम है इनका? मीनेश शाह। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? देश की सबसे लंबी एस्केप सुरंग। देश की सबसे लंबी एस्केप सुरंग किसने बनाई है? किसके द्वारा बनाई गई? भारतीय रेलवे द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा सुरंग बनाई गई। अब देखिए कहां पर इसको बनाया गया है? कश्मीर में। कहां पर? कश्मीर में बनाया गया, भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया। लिख लीजिएगा कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर में बनाया गया। तो भारतीय रेलवे द्वारा, किसके? भारतीय रेलवे द्वारा इसको बनाया गया। भारतीय रेलवे द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसका? एस्केप सुरंग। अब एस्केप की अगर बात करते हैं, एस्केप भी जान लीजिए। एस्केप क्या होता है? एस्केप सुरंग का मतलब होता है रक्षा कार्य और बचाव के लिए। किसके? बचाव कार्य और रक्षा के लिए वहां पर बनाया जाता है। सुरंग के पास में ही बनाया जाता है। तो ये एक बनाई गई है जो एस्केप सुरंग बनाई जाती है, सुरंग में ही बनाई जाती है पास में। तो ये सबसे लंबी बनाई गई है। कौन सी? इस वाली सुरंग में सबसे लंबी बनाई गई किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा बनाई गई। देश की सबसे लंबी एस्केप सुरंग है। एस्केप सुरंग है, सुरंग नहीं है सबसे लंबी। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए सुरंग कौन सी है? किस सुरंग में बनाया गया? बनिहाल कटरा मार्ग पर। कहां पर? बनिहाल कटरा मार्ग पर 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग है। बनिहाल कटरा मार्ग पर। कहां? बनिहाल कटरा मार्ग। बनिहाल कटरा मार्ग, ये याद रखिएगा। बनिहाल कटरा मार्ग कश्मीर में, यहां पर 12.75 लगभग 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग है। किलोमीटर लंबी सुरंग है ये पूरी सुरंग है। ये सुरंग की लंबाई है 12.75। इसी में सबसे लंबी एस्केप सुरंग बनाई गई। क्या? इसी में सबसे लंबी एस्केप सुरंग बनाई गई। तो एस्केप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा एस्केप सुरंग क्या है। और ये सुरंग में ही बनाई गई। ये सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। किसके लिए? आपात स्थितियों में बचाव कार्य एवं सुरक्षा के लिए। किसमें? लिख लीजिएगा चाहे आपात स्थितियों में सुरक्षा एवं बचाव हेतु। सुरक्षा एवं बचाव हेतु, आपात स्थितियों में सुरक्षा एवं बचाव हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखिएगा आगे, देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय, ये देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है। और विश्व का दूसरा है। देश का पहला और विश्व का दूसरा है। ये भी इसमें लिख लीजिएगा, विश्व का दूसरा है और भारत का पहला है। क्या है? इन्फेंट्री संग्रहालय है। क्या? इन्फेंट्री संग्रहालय। इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया। है कहां पर? महू मध्य प्रदेश। कहां पर? महू मध्य प्रदेश में। तो ये लिख लीजिएगा कहां पर है? महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। कहां? महू मध्य प्रदेश में। तो महू मध्य प्रदेश भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आगामी परीक्षाओं में निश्चित। देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय या विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय, इस तरीके से पूछा जा सकता है। विश्व का दूसरा, भारत का पहला।
याद रखिएगा है कहां पर, मऊ मध्य प्रदेश। कहां पर है, मऊ मध्य प्रदेश। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो इसको आम जनता के लिए अब खोल दिया गया है, ये भी लिख लीजिएगा। इसको आम जनता के लिए, आम जनता हेतु खोला गया है, खोल दिया गया है या खोला गया है। आम जनता हेतु इसको खोला गया है। आगे देखिएगा, भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान। भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, हमने कल बताया था ये क्वेश्चन 2024 में इसका प्रयोग किया जाएगा। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा या 2024 में इसको भेजा जाएगा, कुछ भी कह लीजिएगा। भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। कैसी, भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान H1 गगनयान। कौन सी, H1 गगनयान या गगनयान, याद रखिएगा H1 गगनयान इसका नाम है, H1 गगनयान। अब हमने ये बताया था कब भेजा जाएगा, 2024 के, कब भेजा जाएगा, मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान H1 गगनयान। नाम क्या है, H1 गगनयान। 2024 की चौथी तिमाही में। कब, 2024 चौथी, ये याद रखिएगा 24 चौथी तिमाही। ये गलत मत करिएगा, अगर क्वेश्चन चौथी तिमाही याद कर लीजिएगा, केवल चौथी तिमाही। गगनयान कब भेजा जाएगा, मानव युक्त अंतरिक्ष यान 2000 चौथी तिमाही में। चौथी से 22 मत करिएगा, अगर कोई ऑप्शन में 22 आ जाए तो 22 गलत कर दीजिएगा। 2024 चौथी तिमाही 2024, ये याद रखिएगा। तो चौथी तिमाही 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। आगे देखिएगा, देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट, इसका नाम क्या है, INS अर्नाला। क्या नाम है, INS अर्नाला। इसको भी लिख लीजिएगा, INS अर्नाला। INS अर्नाला इसका नाम है, देश की पहली है एंटी सबमरीन कॉर्वेट। आगे देखिएगा, चौथा चिल्लई कला की शुरुआत। तो चौथा प्रश्न है चिल्लई कला की शुरुआत। ये कोई कला नहीं होती है चिल्लई कला, ये ना कोई महोत्सव होता है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना कोई महोत्सव होता है, ना कोई कला होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो चिल्लई कला की शुरुआत हुई। चिल्लई कला की शुरुआत हुई कहां पर हुई है, देखिएगा जम्मू कश्मीर में। जैसे बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, कराकोरम दर्रा, तो हमने जब याद कराए थे, हमने कहा था कोहराम जैसी, दर्द जैसी बातें हों, वहां पर हमेशा जम्मू कश्मीर होता है। उसका उत्तर जम्मू कश्मीर होगा। कैसे, कराकोरम मतलब कोहराम मचा रहा, बुर्जिल दर्रा, और इस तरीके से हमने दर्रे याद करवाए थे। तो इसमें भी चिल्लाने का है, किसमें, चिल्लई कला महोत्सव, चिल्लई कला की शुरुआत। तो चिल्लई मतलब ये चिल्ला रहा है, कराकोरम कोहराम मचा रहा, वो दर्रा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, और ये चिल्ला रहा है। तो चिल्लाने की जम्मू कश्मीर, चिल्ला रहा है तो कहां पर, कश्मीर में। देखिएगा चिल्लई कला की शुरुआत हुई कहां पर, कश्मीर में। कश्मीर, ये प्रत्येक वर्ष जब भयंकर सर्दी होती है, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तब ये मनाया जाता है। क्या, चिल्लई कला, इसकी शुरुआत की गई कब से, 21 तारीख से शुरुआत की जाएगी। कब से, 21 तारीख से शुरुआत की जाएगी, 21 दिसंबर से, सॉरी हो गई है शुरुआत। कब से, 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 21 दिसंबर से, 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलेगा कब तक, 31 जनवरी तक। कब तक, 31 जनवरी तक। तो 21 दिसंबर से 31 जनवरी, मतलब इसके बीच में भयंकर सर्दी होती है। अब अपने यहाँ इतनी सर्दी हो रही, तो जम्मू कश्मीर में कितनी होती होगी, वहां तो बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको मनाया जाता है 21 से और 31 जनवरी। 21 दिसंबर से 31 जनवरी, 40 दिन का होता है। कितने, 40 दिन का, 40 दिन का ये होता है। तो चिल्लई 40 दिन, और कहां पर, कश्मीर में। चिल्लई 40 दिन, याद रखिएगा, चिल्लई 40 दिन, कश्मीर में 21, कश्मीर 21 और 31। तो 21 दिसंबर से 31 जनवरी, 21 दिसंबर याद रखिएगा, केवल 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है। होगा कब तक, 31 जनवरी तक, 40 दिन के लिए होगा।
होगा कहां पर? कश्मीर में। चिल्लई से कश्मीर याद रखिएगा, चिल्लई से 40 दिन याद रखिएगा। अब कश्मीर में होगा जब भयंकर सर्दी, ये भी हमने बता दिया आपको, जब भयंकर सर्दी होती है तब इसको मनाया जाता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। कब? 2-3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर याद रखिएगा। 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय किसान दिवस, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 2-3 याद रखिएगा, 2-3, तो 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। देखिएगा, चौधरी चरण सिंह की जयंती। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी इनकी जयंती पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह, अब देखिए पूर्व प्रधानमंत्री हमने बताया तो 5वें कौन से थे? 5वें प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह जी, 5वें प्रधानमंत्री बने थे। इनका जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर? मेरठ उत्तर प्रदेश के ये थे चौधरी चरण सिंह जी। इनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। लुसोफोन महोत्सव कहां? गोवा। हर घर जल वाला राज्य गोवा, तो अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा। आगे, संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किसने कराया? कृषि मंत्रालय ने। किसने? कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया। बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा। कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कृषि मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र। कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र है कहां? आपको ये भी पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा। और कहां पर? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। आगे देखिएगा, ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में कहां पर? प्रगति मैदान। कहां पर? प्रगति मैदान। देखिएगा, अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, कृषि मंत्री वर्तमान में हमारे कौन है? कृषि मंत्रालय के कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, याद रखिएगा आप। आगे देखिएगा, 5वां और बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बनने की संभावना है। क्वेश्चन देखिएगा, सऊदी अरब में भारत के राजदूत बने हैं। सऊदी अरब कहां पर? सऊदी अरब में भारत के राजदूत बनाए गए हैं नए। अब देखिए, जो नए राजदूत बनाए गए हैं ये इससे पहले कहां के राजदूत हैं? लेबनान के। कहां पर? वर्तमान में ये लेबनान के राजदूत हैं। बनेंगे कहां पर? कहां की नियुक्ति मिली है इनको? सऊदी अरब। कहां की नियुक्ति मिली है? सऊदी अरब की। तो लिख लीजिएगा, याद करने का तरीका बता दे। SA, क्या? SA, सऊदी अरब। इससे याद करिएगा, SA, तो SA उनके नाम में भी है। सुहेल एजाज खान। क्या? सुहेल एजाज खान, सऊदी अरब। यस और ए, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, SA और SA। सऊदी अरब में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो सुहेल एजाज खान। कौन बनाए गए? सुहेल एजाज खान। हमने अभी बताया सुहेल एजाज खान वर्तमान में कौन है? लेबनान के। वर्तमान में ये कौन है? लेबनान में भारतीय राजदूत। लेबनान में भारतीय राजदूत हैं। बनाए कहां के गए? सऊदी अरब के। तो लेबनान से सऊदी अरब के बनाए गए।
अब देखिए सुहेल एजाज खान के बारे में। तो सुहेल एजाज खान ये हैं कौन? 1975 बैच के आईएफएस हैं। कौन है? 1975 बैच के आईएफएस, 1975 बैच के आईएफएस, 1975 बैच के आईएफएस हैं। अब देखिएगा सऊदी अरब, ये याद कर लीजिएगा, सऊदी अरब सुहेल एजाज। ऐसे ऐसे सऊदी अरब के बारे में आपको, सऊदी अरब की रियाद राजधानी है और मुद्रा रियाद। क्या? रियाद इसकी राजधानी है और मुद्रा रियाल, याद रखना है। राजधानी कहाँ है? राजधानी और मुद्रा, मुद्रा। अब देखिएगा राजधानी कहां पर है? ये एक जैसे ही नाम है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राजधानी रियाद, रियाद और मुद्रा रियाल, मुद्रा रियाल है। देखिएगा जहां पे दा आ रहा है, मुद्रा में दा आ रहा है, ये दा सिमिलर है, तो ये इसमें नहीं आएगा, इसमें दा वाले में ला आएगा। और राजधानी कहां पर है? रियाद, राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल, ये याद रखिएगा सऊदी अरब के बारे में। भारत के राजदूत बने सुहेल एजाज खान। आगे देखिएगा, आगे की बात करते हैं प्यूमा। और देखिए इनके बारे में बता दें, ये किसके स्थान पर आएंगे? तो ये आएंगे औसाफ सईद के स्थान पर। किसके स्थान पर? औसाफ सईद के स्थान पर। औसाफ, औसाफ और सईद, औसाफ सईद के स्थान पर, के स्थान पर, स्थान पर औसाफ सईद के स्थान पर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है, सुहेल एजाज खान बने हैं। आगे देखिएगा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्यूमा इंडिया ने किसको, एक फुटवियर कंपनी है, कौन सी? प्यूमा इंडिया एक फुटवियर कंपनी है। इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को। किसको? अनुष्का शर्मा को बनाया है इसने। तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा को बनाया गया। आगे देखिएगा यूएनएससी का हिंसा समाप्त करने का पहला प्रस्ताव लागू किया गया है। यूएनएससी द्वारा लागू किया गया है। कहां पर पहला प्रस्ताव लागू किया गया? किसके द्वारा? यूएनएससी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। कहां पर लागू किया गया? हिंसा समाप्त करने का पहला प्रस्ताव लागू किया गया। कहां पर? नेपाल में। कहां? नेपाल में ये प्रस्ताव लागू किया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू किया गया। सॉरी, म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार, म्यांमार, नेपाल नहीं है। देखिएगा हिंसा, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा दंगा। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा दंगा। तो मारोगे मतलब मार, लड़ाई, लड़ाई में क्या होगा? मार होगी। तो कहां पर? म्यांमार में। देखिएगा हिंसा, हिंसा लड़ाई, और मार कहां पड़ेगी? जहां लड़ाई होगी। तो मार और हिंसा, तो हिंसा समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। कहां पर पहली बार लाया गया? म्यांमार में। आगे देखिएगा विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी करेगा और सबसे ज्यादा बेचेगा भी। तो कौन? जिसके पास उत्पादन ज्यादा होगा वही तो बेच पाएगा। तो किसके पास उत्पादन ज्यादा हुआ है? भारत के पास। किसके पास? भारत के पास इसका सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है और यही उत्पादक बना और यही निर्यातक बना। कौन बना? भारत। कौन सा देश? अपना देश भारत चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक बना है, सबसे बड़ा उत्पादक बना। आगे देखिएगा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय, ये याद रखिएगा, ये एक संग्रहालय आ गया, देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय। जब दूसरे की अगर बात करते हैं तो पहला जरूर याद रखना चाहिए। पहला कहां पर है? विशाखापट्टनम। कहां पर? विशाखापट्टनम। तो पहली शाखा, पहला होगा तो पहली शाखा कहीं खोली जाती, छोटी पहली शाखा होती, फिर वही ब्रांच बन जाती है बड़ी। तो पहली शाखा मतलब विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पहला है। कौन सा? पहला। अब देखिए विशाखापट्टनम पहला है और दूसरा कहां पर खुला है? पहला विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से थोड़ा और ऊपर चले जाइएगा कोलकाता साइड। कहां पर? पश्चिम बंगाल। तो दूसरा कहां पर है? पश्चिम बंगाल। इधर विशाखापट्टनम नीचे है, पश्चिम बंगाल ऊपर है। तो कहां पर खुला है? पश्चिम बंगाल। दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां पर? पश्चिम बंगाल,
बंगाल। पश्चिम बंगाल में दूसरा खुला है कौन सा, सेकंड नंबर का, और पहला कहां पर खुला था, विशाखापट्टनम में। तो ये याद रखिएगा, पहले शाखा खुलेगी फिर बड़ी होगी, तो शाखा बड़ी होगी, विशाखापट्टनम और बंगाल। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। हम आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे इसी तरीके के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ और ट्रिकी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।